चलो क्या पढ़ना है बोलिए आप। मैथ। कल हम कुछ बनाने के लिए दिए थे, क्या बनाए हैं? यस सर। तो कल का प्रश्न हम लोग 3 ठो आप लोग का हम दिए थे बनाने के लिए, तीनों हम इसको पारा पारी सॉल्व करते हैं, आंसर को मैच करिएगा। पहला क्वेश्चन, जितना सारा इसमें प्रश्न बनता है कुल मिला के 1 नंबर और 2 नंबर, इससे आगे का नहीं बनाता है क्वेश्चन। अगर एग्ज़ाम में आपको पूछेगा भी तो 1 नंबर का पूछेगा या तो 2 नंबर का पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, √18 इसको पूछा है सार्वय अंतर निकाले। सार्वय अंतर के मतलब होता है डी का मान। इसको खंडित करेंगे यानी होगा 9 गुना 2 हो जाएगा, 9 दूना 18। ये 50 है तो 50 का तो 2 गुना 25, और ये वाला होगा 98 तो 49 गुना 2 ही ना। और आगे 9 कितना का वर्ग है? 3, तो ये 3√2। ये कितना का वर्ग है? तो ये हो जाएगा 5√2। अगला कितना का वर्ग है? तो ये हो जाएगा 7√2। अब इसी का आगे हमको क्या पता करना है? सार्वय अंतर ना। तो सार्वय अंतर निकालने के लिए घटाना होता है उल्टा, यानी 5√2 माइनस 3√2। अब इसको घटावेंगे तो क्या आएगा? हाँ 2√, यही आपका क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि 12वां पद निकालें। तो प्रथम पद कितना है? a बराबर 14। उल्टी घटावेंगे तो वैल्यू किसका आएगा? डी का। कहिएगा 9 माइनस 14 कितना आएगा घट के? माइनस के 5। डी का मान माइनस के 5 हो गया। और जिसमें वहाँ लगा रहे कि किसका वैल्यू? तो एन बराबर हो गया 12। फार्मूला होता है टी एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आगे देखिए, टी का टी एन के जगह पर कितना हो जाएगा? 12। ए के जगह पर 14, फिर से एन के जगह पर 12 और -1, और डी के जगह पर माइनस के 5। कोई दिक्कत? तो टी 12 बराबर 14 प्लस 1 घटेगा तो 11, और गुने हो जाएगा माइनस के 5। 11 पचे तो 14 प्लस में हो जाएगा -55। अब आपको ध्यान ही देना है कि अब ब्रैकेट हटेगा तो क्या चीज़ में आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा ये। तो बताइए 55 में से 14 को घटाइए कितना हो जाएगा? 41। यानी इस क्वेश्चन का टी बराबर कितना आ गया? 41। हाँ, बड़ा अंक माइनस में तो आंसर भी माइनस में। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 10वां पद। लगता है दूसरा जैसा ही है। प्रथम पद कितना इसमें है? 8। डी उल्टी घटाते हैं ना, तो 3 में से -8 घटावेंगे तो माइनस के 5। एन बराबर कितना है? कहिएगा एन बराबर 10 है। फार्मूला टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी का टी एन के जगह पर कितना हो जाएगा? 10 बैठावेंगे ए के जगह पर, और एन के जगह पर फिर से और 1, और डी के जगह पर माइनस के 5। कैलकुलेशन सही करिएगा, यानी 8 प्लस 9 गुने माइनस के 5, टी 10 बराबर 8 9 पचे तो माइनस के 45 हो जाएगा। घट के कितना आएगा? माइनस के 37 आ जाएगा। यानी कल हम जो आपको दिए थे वही क्वेश्चन का आज हम सोल्व किए हैं, तो आप लोग आंसर मैच कर लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, यानी रिवीजन आप लोग करिएगा। आज हम लोग नए नए प्रश्न से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो हम देते हैं यहाँ पे बनाने का प्रयास आप लोग करें। CW चलिए देखिए, सोल्व तो कर लिए होंगे। चलिए अब आंसर को मैच करिएगा। आप लोग देखिएगा आंसर किस तरीक़ा से मिलेगा। क्वेश्चन 1 को हम सोल्व करना यहाँ से शुरू करते हैं।
क्वेश्चन 1 में क्या बोला है, जो खाली डब्बा है इसको पूरा करना है। यानी इस डब्बा में कौन अंक आवेगा, तो जो डब्बा में जो भी अंक आवे उसके जगह पर हम x मान रख लेंगे, x अपने मन से वैल्यू रखेंगे और जो आएगा x का वैल्यू वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे हो गया आपका 2 और खाली डब्बा के जगह पर हम x रखे हैं, x का ही वैल्यू पता करना है। इसको नाम दीजिए A1 A2 और यहाँ पर हो गया A3 बस, और दोनों की इक्वल कर दीजिए फार्मूला के दृष्टि से, यानी A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, और यहाँ से हो जाएगा A2 के स्थान पे आपका x बैठ जाएगा माइनस A1 के स्थान पे 2 बराबर A3 के स्थान पे आपका 26 माइनस A2 के स्थान पे x। अब यहाँ पे सोल्व थोड़ा कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ये प्लस का 26 बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, प्लस और प्लस 2 गो x है तो हो जाएगा 2 गो x, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 28। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल में 0 ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस में उधर जाके प्लस में, x को कहाँ छोड़ देंगे बाहर, तो 28, और ये कूद के कहाँ चलावेगा नीचे, यानी गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में, तो यानी इस क्वेश्चन का x बराबर कितना हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14 हो गया। तो 1 नंबर में प्रश्न आपको हर हाल में बना लेता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 ये दोनों एकदम सेम ही हैं, चेंज ज़रा सा भी नहीं है। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, सार्वय अंतर निकालना है, इसका मतलब d का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए d का मान देखते हैं, निकालते हैं सर। तो देले है समानांतर श्रेणी 12 17 और ये 22 और ये 27, और उसको में हमको d का वैल्यू बताना, यही ना, कुछ ना करिए आप इसको उल्टा घटा दीजिए, यानी 17 माइनस 12, तो d का मान कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 5। कोई तकलीफ नहीं। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना देखेंगे, तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ओहो इसमें भी आपको निकालना है सार्वय अंतर, कैसे निकलेगा वो देखिएगा। जैसे आपका इसको में 3/2 दिया है, 1/2 दिया है, और माइनस में 1/2 है, और फिर माइनस में 1/3 है, ये हो जाएगा डॉट डॉट, और d का वैल्यू हमको से पूछ रहा है। उल्टी घटाएंगे सर d के वैल्यू निकालने के लिए, यानी 1/2 और माइनस में 3/, चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 1 माइनस का 3, घट के आवेगा कितना -2, बड़ा अंक माइनस में इसीलिए माइनस, और बटा 2, ये कटेगा कै बार में, एक बार में, यानी d बराबर माइनस में 1 आंसर। इस क्वेश्चन का राइट कितना हो जाएगा 1 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग समझे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, देखिए थोड़ा केयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक हम पॉइंट्स देंगे, वो पॉइंट्स आप निकालना सीख जाइएगा सर। अगर किताब बोले एपी निकालने के लिए तो एपी का एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। जैसे a इंटू a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d। सर ये क्या बता रहे हैं, समझ में ना आ रहा। ये समानांतर श्रेणी को क्रम निकालने का आपका ये टेक्निक है, समझे। इससे आपको इस पॉइंट्स को अपना के, फार्मूला को अपना के आप समानांतर श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे वो बताइए आप। जैसे एग्जांपल हम आपको दिए कि बाबू 3 5 7 3 5 7 और ये आगे दे दिए 9, आगे 9 दे दिए। हम आपको बोले आगे 4 पद निकालना है, तो बहुत सारे बच्चे को दिमाग तेज होगा। क्या तेज होगा, कैसे निकलेगा,
तो क्या करेगा कि 3 में 2 जोड़ा है 5, 5 में 2 जोड़ा है 7, 7 में 2 जोड़ेगा तो 9, और 9 में 2 जोड़ेगा तो हो जाएगा 11, 11 में 2 जोड़ेगा 13 में 2 जोड़ेगा 15, और 15 में 2 जोड़ेगा। सर ये तो कहा जाए कि अपने दिमाग से हम यूज किए हैं, अगर मेथड से बनावे तो देखिए फार्मूला का यूज करना पड़ता है। ये फार्मूला में सिर्फ 2 ही चीज़ का इस्तेमाल करना है, ए का मान आपको पता होना चाहिए और डी का मान आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला में ए और डी का ही वैल्यू रखना है। जैमा पद निकालेला कहेगा, तैमा पद हम ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दे रहे हैं, कै गो पद, 1 2 3 4 गो पद तो हो गया, 5 6 7 8, तो ये 2 गो पद से हम पता कर लेते कि फार्मूला से निकलता है कि नहीं। तो प्रथम पद पर तो 3 आएगा, द्वितीय पद पर आपका 5 आवेगा, तृतीय पद पर 7 आवेगा, और चतुर्था पद पे 9 आएगा। अब एक से देखना है हमको कि क्या 11 आता है कि नहीं, यही ना देखिएगा। तो a + 5d, अब इससे प्राप्त करना 11 आता है कि नहीं। तो a का मान शुरू में देखिए तो कितना है, a का मान 3 है, और d का मान उल्टी घटावेंगे तो 5 में से 3 घटावेंगे तो 2। अब इसमें रख के देखिए 11 आ जाएगा। a के जगह पर 3 बैठाइए +4 गुना, d के जगह पर 2 बैठाइए, गुना करिए, तो 3 + 4 दूना 8, 8 और 3, बताइए। तो यहाँ पर जी थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट रहा और मेथड से बनाए तो देखिए ये निकल गया। ठीक उसी प्रकार ए के जगह पर कितना बैठेगा, 3 बैठेगा, +5 गुने डी के जगह पर कितना बैठेगा, 2 बैठेगा, तब 5 दूना 10 और 3, क्या अगला स्थान पे 13 था ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो यही पूछ रहा कि अगर प्रथम पद ए है और सार्वयंतर डी है तो एपी क्या होगा। तो एपी देखिए ये वाला निकालना है, यही फार्मूला लिखना है एपी का यही फार्मूला आपको लिखना है। तो लिख दीजिए, जय को कहता है तय को, ना तो अपने मन से 2-4 को लिख दिए। समझ में आ गया। प्रथम पद ए दिया है, प्रथम पद, हाँ प्रथम पद ए दिया है, और सार्वयंतर कितना दे दिया है, सार्वयंतर आपका डी दे दिया है। तो एपी बराबर होता है, एपी बराबर यही फार्मूला लिखना है सर, ये जो हम आपको दिए हैं से। तो एपी बराबर हो गया ए इंटू ए + डी, ए + 2d और a + 3d, आगे जितना लिख सकते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपको बना देता है। तनी ऐसा प्रश्न पर आप गौर करिएगा, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट के नज़र से अगर देखिएगा तो डिफ़िकल्ट ही नज़र आवेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, सारे बच्चे केयर करें और ऑनलाइन वाले बच्चे कम से कम कॉपी कलम खोलकर बैठे, और जितना हम प्रश्न आपको रिवीजन कराते हैं उसको आप बनाएं, और इसको आप क्या करें कि हम जब मैच करते हैं तो आंसर को आप मैच करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है x + 2, 3x, और 4x + 1। कुछ नहीं करना है आपको, इसको a1 नाम देना है टोटल के, इसको a2 नाम देना है, और इसको a3, और बराबर कर दीजिए फार्मूला के दृष्टि से, यानी a2 - a1 और a3 - a2। चलिए ध्यान दीजिएगा, a2 के जगह पर कितना बैठेगा 3x, तो a2 के जगह पर 3x, a1 के जगह पर x + 2, और इसको ब्रैकेट कर दीजिएगा आप, बराबर a3 के जगह पर 4x + 1 माइनस a2 के जगह पर 3x। कैलकुलेशन सही होना चाहिए, आंसर सही आवेगा। ब्रैकेट टूटेगा प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, इतना ही याद रखना है। -x, देखिए तो x प्लस में काची में बदल गया, 2 प्लस में तो काची में बदलेगा, और बराबर आ गए। देखिए तो 4 गो x में से 3 गो घटेगा तो बचेगा 1 गो x, और +1 के 1। 3 गो x में से 1 गो घटेगा तो कहिएगा 2 गो x बचेगा, और -2 और बराबर x + 1, तो 2x का 2x और -2, ये प्लस में इधर आके, ये प्लस में इधर आके माइनस में, 2 गो x में से 1 गो चला जाएगा तो कहिएगा 1 गो x बचेगा, और 2 रुपया और 1 रुपया कुल मिला के 3 रुपये, बराबर कितना देंगे
तो x बराबर प्लस माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, उधर के मतलब बराबर के उस साइड में, तो इस क्वेश्चन का x बराबर क्या हो जाएगा 3 आंसर। समझ में आया? तो आशा करते हैं कि आप लोग को 5 प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अब और हम आगे की ओर दे रहे हैं, उस प्रश्न का सोल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को 5 प्रश्न फिर से सोल्व करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। तो 5 को प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, कम से कम आप आंसर मैच करिएगा इसका। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम में क्या कहता है, पहला प्रश्न में कि जब AP का प्रथम पद 2 है। ध्यान दीजिएगा, तनी क्वेश्चन नंबर 1 का हम सोल्व करने जा रहे हैं। यहाँ से सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर आंसर यहाँ से हम बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कहता है कि आपका प्रथम पद A दिया है। प्रथम पद के मतलब बताइए तो A बराबर, प्रथम पद के मतलब A बराबर, यानी A का मान हमको दे दिया। प्रथम पद बराबर 2 दिया। A बराबर A का वैल्यू कितना दिया 2। आगे और सार्वयंतर D, सार्वयंतर के मतलब D का मान, हाँ, सार्वयंतर आपका D दे दिया, यानी D का मान दिया है 3। तो बताइए, ये तो अंतर दिया होगा यस सर, और ये पहल का पद दिया है। तो हमारा से पूछ रहा है कि 3 को पद निकाल के बताओ। तो ज़रा दिमाग लगाइए अपने से कि प्रथम पद 2 है और अंतर 3 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 होगा। अगर वो नहीं याद है तो AP वाला फार्मूला भी तुरंत लिखवाए हैं, या तुरंत अभी बताए भी है। वो वाला फार्मूला का यूज करिए। A 3 को पद निकालना है ना, तो 3 को पद लिखे A प्लस D और A प्लस 2D, बस ये 3 को पद है। 3 को फार्मूला लिखिए और A और D का वैल्यू पता है। A के जगह पर 2 बैठाइए, पहल का पद तो मालूम चल गया। आगे A के जगह पर 2 बैठाना है और प्लस आपका 3। फिर इसके बाद आगे A के जगह पर 2 बैठाना है और आगे प्लस 2 गुने D के जगह पर 3। तो ये 2 के 2 हो गया। आगे हम सोल्व कर रहे हैं, 3 और 2 5, दूसरा पद 5 हो गया और 3 दूना 6 2 तो 8, यानी तीसरा पद कितना हो गया इस क्वेश्चन का 2 5 8 आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया? अगर ना समझ में आता है तो ये AP वाला फार्मूला आप लगा दीजिए। क्लियर हो गया सबके? चलिए अब आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा समझने का पूरा अच्छा से प्रयास करिएगा। बोलता है 21 18 15 का कौन सा पद -81 है। अगर 2 बना लेंगे तो समझ लीजिए कि 3 बना लेंगे। समझे? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम आपको कुछ एने पट्टी थ्योरी बता रहे हैं। जैसे हम आपको बोले 8 10 12 14 16 और 18, हम आपको से यहाँ पे ध्यान दिला रहे हैं कि कैमा पद 16 है। बताइए ज़रा, कैमा पद 16 है? तो 1 2 3 4 5वां पद 16 है। तो ये लिखा हुआ है तब ना बता रहे हैं। उसी तरीक़ा से एकरा में पूछ रहा है कि कैमा पद 81 है। इसका मतलब n का मान पूछ रहा है। किसका वैल्यू? n का मान। जैसे एकरे में हम आपको से पूछेंगे कि कैमा पद 18 है, तो कहिएगा सर 6वां पद 18 है, तो लिखल है तब ना। मगर यहाँ पर ये आपको यही प्रश्न इसमें दिया हुआ कि कैमा पद -81 होगा। इसका मतलब जरा में वहाँ लगल रहे n का मान पूछ रहा है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अब तो कंफर्म हो गया कि वैल्यू किसका निकालना है n का। तो कहीं ना कहीं ये Tn का मान दिया होगा, अंतिम पद किसका मान होगा -81 अंतिम पद दिया होगा। तो A का मान बताइए कितना है एकरा में? कहिएगा सर A का मान 21 है। अच्छा D का मान बताइए सर 18 में से 21 घटावेंगे तो -3 और अंतिम पद कितना है? तो Tn बराबर -81। हमारा से क्या पूछ रहा है? n बराबर हमको से पूछ रहा है। देखिए कितना आसान तरीका से निकलेगा। फार्मूला तो सबको याद होगा। तो Tn बराबर A प्लस n -1 इंटू D।
सारे बच्चे यहाँ पे गौर करें। TN के जगह पर कितना हो जाएगा -81, A के जगह पर कितना हो जाएगा 21, N के जगह पर निकालना है, छोड़ दीजिए, और D के जगह पर कितना होगा 3 होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, सारा कैलकुलेशन हमने एक बार में कर देंगे सर। कैलकुलेशन करने से पहले थोड़ा थ्योरी समझ लीजिएगा। ये काची का साइन है बताइए, बराबर का साइन है। बराबर का साइन में दो चीज़ का ज़्यादा यूज होता है। अगर ये 4 प्लस में है, बराबर को उधर भेजेंगे तो कहिएगा सर 4 माइनस में बदल जाएगा। उसी तरीक़ा से ये 4 माइनस में है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में। ये दोनों क्लियर हुआ। सारा अंक वही होता है। अगर आप ध्यान आपको देना है यहाँ पे कि 4 अगर भागा में है और n पट्टी जाएगा बराबर को उधर, तो काची में बदलेगा गुन्ना में। अगर 4 भागा में और बराबर को उधर भेजेंगे तो काची में बदलेगा गुन्ना में। और अगर 4 गुन्ना में है और बराबर किधर लावेंगे तो भागा में बदलेगा। किसी को दिक्कत नहीं ना? फिर से समझिए, 4 भागा में है, बराबर को उधर भेजेंगे तो गुन्ना में, साइन बदल जाता है। और ये 4 गुन्ना में उधर है, अगर मान के चलिए कि गुन्ना में इधर है तो उधर भेजेंगे तो कोची में जाएगा भागा में। अगर भागा में रहेगा तो गुन्ना में रहेगा तो, चलिए केयर करिएगा यहाँ पर अब। तो वही सारा कैलकुलेशन यहाँ हो जाएगा। देखिएगा कैलकुलेशन हम कैसे करने जा रहे हैं। -81 ज्यों का त्यों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि ये 21 प्लस में इधर लावेंगे तो बराबर के पीछे लेके आइएगा तो माइनस में। अब देखना है कि 3 गुन्ना में है, इधर आवेगा तो भागा में 3 हो जाएगा। साइन माइनस प्लस ना बदलेगा भागा में सर। और ये n-1 ज्यों का लगता है कि इसमें सर जुटेगा दोनों, तो 81 और प्लस 21 कितना होगा बताइए 100। साइन कोची के रहेगा और बटा में कितना है -3। माइनस से माइनस हिंद जाए और ये 3 बार में लगा, कटेगा 3 से कटेगा 3 त्रिक की 9 और 3 चौक के 12। इसका मतलब n-1 अभी नहीं आंसर आया, ये 34 के बार में कट गया और बराबर n-1। ये माइनस में इधर आके तो प्लस में 1 हो जाएगा बराबर n, यानी आपका हो गया 35 n बराबर हो गया। तो बताइए, आप ही लोग बताइए कैमा पद 81 था आए, तो लिखेंगे कि 35वां पद -81 है। समझ में आया? यही हमको से प्रश्न पूछ रहा है। अक्सर यह प्रश्न 2 नंबर में आपको पूछेगा। क्लियर है? अब अगला प्रश्न हम सोल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार 3 वाला प्रश्न है, सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। एकरों में भी आपको निकालना है n का मान। तो 82 केकर हो जाएगा, हम आधा तक चल लेते हैं, आधा तक चल लीजिएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का हम आधा दूर तक हाथ पकड़ के चलाते हैं। a का मान बताइए तो कितना है क्रम में 2। d का मान बताइए तो कितना होगा, उल्टी घटावेंगे तो कहिएगा सर 4 होगा। और अंतिम मान कितना है, तो tn बराबर 82। और मान के कर निकालना है n बराबर, क्या फार्मूला याद है, तो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू। अब बताइए tn का वैल्यू कितना है 82 बराबर a का मान कितना है और n का मान कितना है निकालना है -1। और d का मान कितना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे कैलकुलेशन इसको किए हैं वैसे ही कैलकुलेशन इसको कर लेना है। क्या कर लीजिएगा? तो चलिए हम क्वेश्चन अब 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आसान है। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है कि 11वां पद निकालना है। कैमा पद 11वां पद। ये सब हम मिटा दें आए, नोट तो करिए लिए होंगे और आंसर मैच कर ही रहे होंगे साथ ही आप लोग। तो चलिए मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग मिल के 4 सोल्व करते हैं। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि पहल का पद कितना है, a बराबर -3, d बराबर उल्टी घटेगा तो -1/2 और एगो -3। तो ये दोनों तो अपन अपन माइनस लेके आया है और एगो फार्मूला में माइनस होता है, तो दोनों माइनस मिलेगा तो कुछ हो जाएगा। तो डायरेक्ट प्लस कर दे हम यहाँ पे और बटन नीचे लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो -1 और प्लस 3 दूना 6। तो d का मान आपका हो जाएगा 5/,
6 में से घटेगा ना जी, तो ये हो गया 5/2। और बताइए जिसमें 1 लगा रहे केकर मान, तो n बराबर कितना, 11। अब फार्मूला याद है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो Tn का मान, तो T के n के जगह पर कितना बैठेगा, 11 बराबर a के जगह पर -3, n के जगह पर 11 माइनस 1, d के जगह पर 5/, थोड़ा कैलकुलेशन सही होना चाहिए। T11 बराबर -3 और ये 10 में हो जाएगा, गुना 5/2 25 कटेगा, तो T11 बराबर -3, 5 25, 25 में से 3 घटेगा 22, यानी T11 का मान कितना हो गया, ये 22 हो गया। 11वां पद आपका 22 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझे होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यार लगता है सबसे आसान तो क्वेश्चन नंबर 5 है जी ना। इतना याद, 0 से 50 के बीच में विषम संख्या पूछ रहा है, तो विषम संख्या आधा सम और आधा, तो इसका मतलब 25 को क्या हो जाएगा, हाँ 25 विषम संख्या है। इस क्वेश्चन का आंसर 25 हो जाएगा, राइट। कोई दिक्कत समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या, विषम संख्या, हाँ विषम संख्या है। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर 25 राइट हो जाएगा। तो समझ में आया। तो आज हम लोग कम से कम 10 क्वेश्चन रिपीट किए हैं, फिर हम लोग आगे की ओर भी 10 क्वेश्चन इसी तरीक़ा से रिपीट करेंगे। तो आप कम से कम वीडियो के अंत तक देखिएगा, और आप लोग को भी जो हम देते हैं पर डे बनाने का प्रयास करिएगा। तो आज भी हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस चीज़ को बना कर लाएंगे। तो चलिए लिखिए कम से कम 5 गो होमवर्क HW के लिए, 5 गो नहीं तो 3 गो लिखिए, बनाने के लिए दे रहे हैं। चलिए नहीं अभी नहीं बनाना है, HW के लिए आप लोग का दिए हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसको बना कर लाए हैं, और कल हम इसको सोल्व करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक, जय हिंद।